बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मेल से रिलेटेड एक बीमारी की बात करते हैं। मेल से रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन टॉपिक है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है। जब मेल में इसकी मिक़दार कम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस बनाती हैं। ये एक मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल में पाया जाता है। फीमेल में इसकी मिक़दार बहुत कम होती है। ये हार्मोन मेल में 13 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाता है, यानी टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस में बनता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है ये 13 साल से बनना शुरू हो जाता है जब एज 13 ईयर्स होती है। तो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन टेस्टिस में होती है। अब हम इसकी जो है ना वो फंक्शन देख लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन करता क्या है। टेस्टोस्टेरोन मेल में सेक्सुअल एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। 13 साल की उम्र में जब हार्मोनल तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, मसलन दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, आवाज़ भारी होना, जिस्म के मसल्स मजबूत होना, मेल यंग की छातियों पर और बगलों में बालों का आना, हाथों पर, कोहनियों पर, टांगों पर, इसी हार्मोन की वजह से बाल आते हैं। नौजवानों में ये हार्मोन सेक्सुअल डिज़ायर पैदा करता है और पीनस के साइज़ में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी आना शुरू हो जाती है। जो लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं उनमें भी इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी ये टेंशन में भी कम हो जाता है। इसलिए टेंशन जो है ना वो बहुत नुकसानदेह है। उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से एक हार्मोन कार्टिसोल है वो पैदा होता है जो कि जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की। जिन लोगों में शुगर हो या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों उनमें भी इसका लेवल कम हो जाता है। ओबीस लोगों में, यानी जो मोटे हैं, उनमें भी इसका लेवल कम हो जाता है। जिन लोगों में टेस्टिस की नशोनुमा नामुकम्मल हो उनमें भी इसका लेवल कम रहता है। अगर जिस्म में FSH और LH कम हों, यानी ये दो हार्मोन हैं FSH और LH, ये दोनों कम हों तो उनमें भी ये हार्मोन कम बनता है। अब हम इसकी अलामात देखते हैं कि मरीज़ अपने आप में एनर्जी लेवल कम महसूस करता है, जिस्म सुस्त डल रहता है, काम करने को उसमें स्टेमिना नहीं होता और जल्दी थक जाता है, थाई बोन में कमज़ोरी महसूस करता है। और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल करता है। अगर जिस्म में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, ये मेल हार्मोन है, अगर इसका जिस्म में लेवल कम हो जाए तो फिर पीनस में तनाव कम होगा और सेक्सुअल ड्राइव भी कम होगी, स्टेमिना भी कम होगा और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। अगर मेल में इस हार्मोन का लेवल कम हो तो उसकी छाती उभर आती है और ब्रेस्ट बाहर को आने लगते हैं। इसे गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। यानी मेल में अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर क्या होता है कि ब्रेस्ट बाहर को आने लगते हैं इसकी कमी की वजह से। अगर मेल में इसकी मिक़दार कम हो जाए तो फिर तो ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और फिर अगर फ़ीमेल में इसकी दार बढ़ जाए तो फ़ीमेल में ये मेल वाले कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं। चिड़चिड़ा हो जाता है ऐसा बंदा जिसमें इसका लेवल कम होता है, मूड स्विंग होता है। यही अलामत मिलती हैं। हार्मोन की कमी की वजह से पीनस का साइज़ छोटा रह जाता है। इसकी कमी की वजह से पूरे जिस्म पर बाल भी कम आते हैं और ना होने के बराबर होते हैं। स्पर्म में कमी वाक़ई हो जाती है। दोस्तों, जो नॉर्मल रेंज है मेल में इस हार्मोन की वो कितनी होती है? 241 से लेके 8 to 7 नैनोग्राम पर DL होती है। नॉर्मल रेंज इस हार्मोन की टेस्टोस्टेरोन की 241 से लेके 827 नैनोग्राम पर DL होती है। और फीमेल में कितनी होती है इसकी मिक़दार? ये टेस्टोस्टेरोन है ये मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है। अब फीमेल में इसकी मिक़दार कम होनी चाहिए। कितनी?
14 से लेके 76 नैनोग्राम पर DL होती है। और बच्चों में इसकी मिकदार कितनी होती है? 280 से लेके 1100 नैनोग्राम पर DL होती है, यानी बच्चों में ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें इसका लेवल इम्बैलेंस हो तो टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट होता है और फिर सोनोग्राफी होती है, उसमें फिर चेक किया जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि होम्योपैथी में उन लोगों का क्या ट्रीटमेंट है जिन मेल में ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम पाया जाता है। सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वह है कोनियम 200 में। ये सुबह शाम लें। ये बूढ़ों की मेडिसिन भी है जो गदूदों को ताकत बख्शती है। कोनियम 200 में ये आप 3 टाइम भी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है वो टेस्टीज़ से बनी टेस्टीज़ के नाम पे ही है। 3x में टैबलेट्स हैं टेस्टीज़ के नाम से। ये ड्रग्स भी हैं लेकिन टैबलेट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती हैं और जिस्म में ताकत पैदा करती हैं। तीसरी जो मेडिसिन है वो है अश्वगंधा मदर टिंचर में। ये स्पर्म काउंट बढ़ाती है अश्वगंधा मदर टिंचर में। ये भी आप 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और इसके बाद ये 3 से 4 महीने तक आपने ये मेडिसिन जारी रखनी है। उसके बाद एक और जो है वो मेडिसिन है कैलेडियम 30। ये जिनसी ताकत का ख़जाना है कैलेडियम 30। ये भी डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं 3-3 ड्रॉप 3 टाइम्स। और उसके बाद आप इसको थोड़े से नीम गर्म पानी में भी ले सकते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने आप ये जारी रखें। उसके बाद फिर आपने ये आराम आने पे मेडिसिन की मिकदार कम करते जाएं। ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी। सेल्फ मेडिकेशन से बचना है क्योंकि डॉक्टर ही समझ सकता है कि आप में किस चीज़ की कमी है और किस वजह। जब वजह का पता चल जाता है ना तो 50% आराम तो वहीं से आ जाता है कि किस वजह से आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।